प्रिय छात्रों, जय जोहार। आपका आज के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे, और आपका यहाँ पे क्लास आपका 9th होगा। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा 2022 का ये पूरा पेपर है, और पूरा पेपर का मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको आंसर देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर आपका यहाँ पे देखिए, ये पेपर आपके कल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आपका IMP क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन अटेंड करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आपका कौन सा आएगा। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, वास्को डिगामा ने अपना पहली यात्रा प्रारंभ कब की थी, ठीक है। तो वास्को डिगामा कौन था, यहाँ पे एक पुर्तगाली यात्री था। आप जानते हैं कि पुर्तगाली यात्री ही था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम। तो यहाँ पे वास्को डिगामा कहाँ से आया था, आपका पुर्तगाल से आया था। चला कब था, ये आपका क्या 1479 में चला था, या फिर 1497 में, 1482 में, या फिर 1487 में। देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे 1497 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे चला कब था वहाँ से, क्योंकि देखिए उस जमाने में जहाजी बेड़े से जाते थे समुद्र के मार्ग से होते हुए, तो समुद्र से आने में इनको सालों लगते थे, ठीक है। तो 1498 में कालीकट में, आप जानते होंगे यहाँ पे आपका केरल का एक तट है, वहाँ पे कालीकट बंदर गया है, वहाँ पे पहुंचा था 1498 में। तो यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन चला कब था, यात्रा प्रारंभ 1497 किया था, ठीक है। आपका बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, पर्वत प्रदर्शित करेंगे क्या आपका प्राकृतिक मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में, प्रशासनिक मानचित्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्वत और पहाड़ और नदियाँ और झरने और आपका ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, आपके आते हैं प्राकृतिक मानचित्र में, ठीक है। और बात करें आपका यहाँ पे राजनीतिक में, तो आपका यहाँ पे पूरा आपका भौगोलिक स्थिति आता है, आपका राज्य कौन सा है, राजधानी कौन सा है, आपका ये राजनीतिक होता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। और प्रशासनिक क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे कौन सा हेडक्वार्टर कौन सा है, कहाँ पे दिल्ली है, कहाँ पे क्या है, आपका ये होता है प्रशासनिक। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, दोहरी शासन करने से कुल उत्पाद में वास्तविक उत्पाद से आपका क्या दिखाई देता है। देखिए दोहरी गणना मतलब क्या होता है, दोहरी गणना मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया, क्या किया, गेहूं का आपने उत्पादन किया, और उत्पादन करने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 कुंटल गेहूं है, आपने उसे बेचा कितने में, 2000 रुपये में 1 कुंटल आपने गेहूं बेच दिया, ठीक है। समझ रहे बात को, 1 कुंटल आपने बेचा कितना, आपका 2000 रुपये में। अब क्या करेगा, आप उसे बेच दिए, तो आपका यहाँ पे निकल गया आय कितनी निकल गई, आपका यहाँ पे 2000 रुपये। अब क्या करेगा, यहाँ पे आप किसको देंगे, चक्की मिल वाले को देंगे। तो वो क्या करेगा, पीसेगा उसे, और पीसने के बाद क्या करेगा, आपका जो आपने 2000 में बेचा, उससे वह क्या करेंगे, डबल आपका दोगुने माल में बेचेगा। आपका यहाँ पे 40 रुपये या 35 रुपये किलो बेचेगा। तो मान लीजिए उसका आपका कीमत कितना हो गया, आपका 3500 रुपये हो गया। तो देखिए आपका यहाँ पे 3500 हो गया, ये मतलब आपका यहाँ पे 2000 भी आपका जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरी दोहरी आपका गणना हो गया। इसके बाद क्या करेगा, वो बेचने के बाद अब वो क्या करेगा, आटा बेचेगा। आटा बेचने के बाद उसे 3500 में बेचा, उसने किसको बेचा, यहाँ पे एक ब्रेड वाले को, तो वो ब्रेड बनाएगा, और जो आपका 3500 रुपये में है उसे वह 8000 रुपये में बेचेगा। तो आपका ऐसे होता है आपका दोहरी गणना। तो इससे क्या होता है, उत्पाद में देखिए वास्तविक उत्पाद में क्या दिखाई देता है, आपका सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे वृद्धि दिखाई देगा, मतलब आपका यहाँ पे अधिक आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका विश्व में भारत का कौन सा नंबर है। तो विश्व में सबसे बड़ा आपका होता है कौन सा, जैसा कि आप जानते हैं चीन आपका सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद आपका यहाँ पे कनाडा है, और कनाडा के बाद आपका यहाँ पे अमेरिका तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर आपका यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा, और छठे नंबर पे कौन होगा बताइए, छठे नंबर पे आपका यहाँ पे हमसे भी बड़ा कौन सा आपका यहाँ पे अर्जेंटीना है, और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। तो विश्व में आपका यहाँ पे 7वें स्थान पर आपका भारत है। चौथे स्थान पे आप यहाँ पे कौन आएगा बताइए, आपका यहाँ पे रूस आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। रूस आपका पहले स्थान पे आता है, रूस के बाद आपका यहाँ पे आता है चीन, ठीक है, दूसरे स्थान पे। आपको ऐसे करके जानना है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पैमाने से ज्ञात आपका होता है, क्या होता है, 2 स्थानों की दूरी होता है, हवा की दिशा होता है, स्थान की आपका दिशा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 2 स्थानों का आपका यहाँ पे बीच की दूरी होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। छात्रों वीडियो अच्छे लगे तो आपको यहाँ पे लाइक करना है, और कमेंट करिए क्या आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आ रही है। पहला देखिए, लीबिया डैश डैश देश का उपनिवेश था। आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है आपको, इटली का, ठीक है। आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे इटली होगा। और इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, डेल्टा की आकृति कैसी होती है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना है आपका त्रिभुजाकार, कौन सा लिखना है आपको,
त्रिभुजाकार आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन, मानचित्र का इतिहास कितने साल पुराना है? तो 600 आपका ईस्वी पूर्व। ठीक है, 600 ईस्वी आपको पूर्व आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की थी आपका मानचित्र का। और इसके बाद देखिए हिमालय एक डैश डैश पर्वत है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका बलित पर्वत। क्या लिखना है आपको? बलित पर्वत लिख दीजिए। और आपको यहाँ पे जो लिखना है, कहाँ पे? आपको यहाँ पे अरावली की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पे प्राचीन पर्वत होगा। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत और पूरे विश्व का आपका यहाँ पे आपका अरावली पर्वत कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन 5वां लिखा है, पाप मुक्ति के लिए रेनासू काल चर्च कब आपका बेचना प्रारंभ किया? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका सत्य असत वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है झूम खेत की मिट्टी का हल नहीं जला। देखिए झूम आपका जो खेत होता है, यहाँ पे क्या होता है, आदिवासी लोग नए जगह पर जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जलाते हैं, जलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें आपका हल चलाएगा तभी तो खेती करेगा। तो आपको यहाँ पे नहीं चलाया जाता है, आपको यहाँ पे असत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे असत करिए। क्वेश्चन सेकंड, गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत देश में ही है। देखिए गंगा और जो सिंधु का है, बात करें गंगा का, तो गंगा का यहाँ पे आपका मैदान आपका भारत में आता है, बिल्कुल सही बात है, आपका बिहार में आएगा। ठीक है, और इसके साथ आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान आता है और उत्तराखंड में आता है, ऐसे करके आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ठीक है, गंगा नदी की बात करें, लेकिन सिंधु आपका जो होता है ये पाकिस्तान में भी आपका यहाँ पे फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? सिंधु आपका सिंधु प्रांत में आपका पंजाब में जाता है, कराची में जाकर नदी गिरती है, तो यहाँ पे आपका इसमें ये भी आपका असत होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे तीसरा, चीन में बारूद का आविष्कार हुआ और जिसे अग्नि औषधि कहते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट है, आपको इसमें सत्य करना है, क्योंकि चीन में यहाँ पे उसी से बारूद का आविष्कार उसी ने किया था और इसे अग्नि औषधि कहा जाता है। मतलब क्या होता था उस जमाने में, विस्फोट करते थे आपका, जब युद्ध हुआ करता था तो आप यहाँ पे बारूद का उपयोग किया करते थे। क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, अधिकांश कार क्या आपके गैर भुगतान कार किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सत्य है, बहुत सारे काम आप यहाँ पे आपका गैर आपका भुगतान के द्वारा होता है। ठीक है, बहुत सारे कार आपके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे, है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अदला बदली यानी आदान प्रदान करके आप यहाँ पे कर लेते हैं काम। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 5वां, दो नदियों के बीच का भूमि आपका यहाँ पे क्या होता है? आपको दोआब होता है। तो आपको आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, दो नदियों के बीच की भूमि आपका दोआब ही कहलाता है। ठीक है, जैसे गंगा यमुना के बीच का आपका, है ना, दोआब कहते हैं, आपको यहाँ पे राइट करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 शब्दों में लिखना है। आपके 2-2 अंक निर्धारित है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए। चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका लिखा है, शाक आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना शाक कितने प्रकार के होते हैं। आपके 3 प्रकार के होते हैं वैसे कहा जाए तो आपको इनका नाम लिखना है और बताना है आपका यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे शाक का पूरा आपको आंसर दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छे से कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, आपका सू को नजरबंद क्यों रखा गया? देखिए सू कौन थी? तो आंग सान सू की म्यांमार की एक आपका यहाँ पे ये प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं। ठीक है, आंग सान सू की। तो क्या हुआ था, जो म्यांमार का यहाँ पे आपका सैनिक व्यवस्था था, उसने सैन्य शक्ति यूज करके उन्हें क्या कर दिया था, प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, उन्हें नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उसका विरोध किया और किसके लिए? आपका लोकतंत्र के बहाली के लिए। आपको इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से कर लीजिए, आपके नंबर गलत नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि मतलब क्या होता है? तो निर्वाह कृषि मतलब होता है आपका जीवन यापन के लिए आपका जो यहाँ पे कृषि की जाती है उससे निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे देखिए आपने क्या क्या किया, धान की खेती किया भाई साहब, आपको हुआ 2 कुंटल, तो 2 कुंटल आपको यहाँ पे सिर्फ मात्र खाने में यूज हो जाएगा, इसे कहते हैं जीवन यापन की आपका यहाँ पे कृषि, इसे ही निर्वाह कृषि कहते हैं। आप उसे बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर बेचे आप तो यहाँ पे निर्वाह कृषि के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्वेश्चन लिखा है आपको यहाँ पे, आदर्श बेरोजगारी क्या है? आदर्श मतलब जो हमें दिखती नहीं है। देखिए जैसा कि हमारे पूरे देश में देखो तो इस समय पर आदर्श बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, हर एक बच्चा यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिन काम मिलता है और इसके बाद कुछ दिन काम आपको नहीं मिलता है। क्या करते हैं आप? यहाँ पे घर पे बैठे रहते हैं, यही कहलाता है आपका आदर्श बेरोजगारी। आपको दिखता नहीं है लेकिन बेरोजगार आप यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6 से लेकर आपको यहाँ पे आपका 8 तक लघुत्तरी क्वेश्चन है। आपको प्रत्येक पे आपको 50 शब्द लिखने हैं। आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो केंद्रीकृत राज्य से आप क्या समझते हैं? आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रीकृत आपका इसका उदाहरण पूरा का पूरा आपको आंसर यहाँ पे
पे स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप इसे अच्छे से करिए। इसके साथ आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां दिया है, शहरीकरण का आपका लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये क्वेश्चन। और इसके बाद भाबर और डेल्टा को आपको समझाना है। तो आपको इसका आंसर देखिए, आपको भाबर और आपका तराई आपने पढ़ा होगा, ठीक है। भाबर और तराई आपका पर्वतीय क्षेत्रों में आपको यहाँ पे नीचे ढलान वाले स्थान भाबर कहलाते हैं, और तराई आपके एकदम आपके पानी वाले पास के स्थान, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आपका यहाँ पे जैसे सुंदरबन की डेल्टा, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको दोनों के बारे में लिखना है। तो भाबर का आंसर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, भाबर को समझाने के लिए। और इसके बाद आपको डेल्टा के बारे में, तो डेल्टा के बारे में पूरा आप यहाँ पे लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो आपका यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का आपका यहाँ पे नदियाँ एक साथ गिरती है मुहाने पर, ठीक है। आपका पश्चिम आपका देखिए कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 से 10 तक आपको लघुत्तरी क्वेश्चन है। आपको 75 शब्दों में लिखना है, 4-4 अंक आपका यहाँ पे क्या किया गया है, सब सीमा है। समोच्च रेखाओं को कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, अकबर के धर्म सहिष्णु नीति के आपके बनने के पीछे कारण। तो देखिए आपको मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपका देखिए राजनीतिक प्रभाव के लिए या फिर आपका किस किस के लिए यहाँ पे किया, आपको यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है और क्वेश्चन अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन 10वां दिया है, मार्टिन लूथर किंग ने किन किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आपका यहाँ पे आलोचना की, इसका आंसर। और तराई और डेल्टा में आपको यहाँ पे आपको अंतर समझाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन 11वां से लेकर 12वां तक आपके दीर्घ क्वेश्चन है। 100 शब्दों में लिखना है, 5-5 अंक आपके निर्धारित हैं। अल इद्रिसी के नक्शे के ऊपर आपको यहाँ पे दक्षिण दिखाया गया है, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए शब्दों के ऊपर आपका उत्तर दर्शाया है, ऐसा क्यों, आपको ये आंसर। और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन किन कारणों से तेजी से विकास कर पाए, आपको ये बताना है। और साथ में म्यांमार में आंग सान सू की लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष का आपको योगदान लिखना है। मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए समझाना है आपका ये क्वेश्चन। और साथ में आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। इन सभी क्वेश्चन के प्रॉपर आप अच्छे से आंसर देखिए। अगले वीडियो पर मैं आपको कॉपी पर लिखा हुआ इन वीडियो के आपको आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।